हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती है, लेकिन एक सवाल, ऑस्ट्रेलिया इतनी ट्रॉफी जीतता कैसे है? टैलेंट से या फिर चीटिंग से? आई नो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट टीम है, लेकिन दूसरी तरफ हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से बेईमान टीम क्रिकेट हिस्ट्री की दूसरी कोई नहीं है, चाहे हम बात करें चीटिंग की, स्लैजिंग की या फिर डर्टी टॉक्स की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेईमानियों की। और नंबर 2 वाली बेईमानी तो इतनी बड़ी है जिसे देखकर आप सब कहोगे आखिर ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट से बैन क्यों नहीं किया गया। नंबर 8, बेल्स आउट चीटिंग। ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए कितना गिर सकता है आप इस मोमेंट में देख सकते हो। ब्रैड विलियम की गेंद पर बल्लेबाज ने एक शॉट खेला और 1 रन दौड़कर पूरा किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट और पूरी टीम हिट विकेट आउट की अपील करने लगी। और रिप्ले में देखा गया तो बल्लेबाज का कोई भी भाग या बैट विकेट को नहीं छुआ था। ऐसे में एम्पायर भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन इससे कुछ देर बाद का रिव्यू देखा गया तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जस्टिन लैंगन ने बड़ी चालाकी से जानबूझकर बेल्स को गिराया था। आप ही बताइए, अगर रिव्यू नहीं होता तो इस बल्लेबाज के साथ क्या होता? आप भी सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी बचकानी हरकत कौन करता है। तो अभी रुकिए दोस्तों, अभी तो पूरी वीडियो बाकी है। नंबर 7, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन चीटर कैप्टन। साल था 1981, ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड। आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को चाहिए थे जीत के लिए 6 रन, यानी 1 छक्का और मैच न्यूजीलैंड की जेब में। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने वो किया जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी घटिया हरकतों में गिना जाता है। ग्रेग चैपल ने अपने भाई बॉलर टेलर चैपल्स को आदेश दिया कि वे अंडर आर्म बॉल डाल दे, यानी गेंद जमीन पर रोल करते हुए जाए और छक्का मारने का कोई चांस ही न मिले। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर रॉड मार्श ने खुद चैपल को रोका भी कि ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन ग्रेग चैपल नहीं माने। उसके बाद गेंद डाली गई और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने उसे बॉल को रोककर गुस्से में कर अपना बैट ही फेंक दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैच को जीत तो गई, लेकिन अपनी इज्जत पूरी तरह से हार गई। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तुरंत अंपायर के पास गए, शिकायत की, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब बाद में ऑस्ट्रेलियाई प्रेस और क्रिकेट बोर्ड ने ये माना कि ये पूरी तरह से एक बेईमानी थी और ये वादा किया गया कि क्रिकेट में ऐसी शर्मनाक इंसिडेंट दोबारा कभी नहीं होगा। नंबर 6, चीटिंग इज आर्ट, द आर्ट इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में बेईमानी को अगर डार्क आर्ट कहा जाए तो मानना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी इसके मास्टर है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज के एक हाई वोल्टेज मैच में जिसमें ऑस्ट्रेलियन बॉलर जूलियन बॉल डालता है और वेस्टइंडीज खिलाड़ी उसे टैप करके 1 रन दौड़ता है, तो जूलियन बड़ी चालाकी से बैट्समैन का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और सबको लगता है कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जूलियन बैट्समैन के रास्ते में इस तरह आए जैसे वे क्रिकेट नहीं कोई फुटबॉल खेल रहे हो। वेस्टइंडीज के बैट्समैन ने एम्पायर से अपील भी की, लेकिन तब तक आउट दिया जा चुका था। इसके बाद माहौल इतना बिगड़ जाता है कि क्राउड ग्राउंड में बोतलें फेंकने लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया प्लेयर वहां से भागने लगते हैं, यहाँ तक कि एक बोतल तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्टीव हॉज के सीधे सर पर लगती है। नंबर 5, रिकी पोंटिंग द ग्रेट बैट्समैन नहीं ग्रेट चीटर। इसमें कोई शक नहीं कि रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के एक शानदार बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने भी अपने करियर में कई बेईमानी की है, जिनमें से एक भारत के साथ भी हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। MS धोनी बैटिंग कर रहे थे और एक बॉल को डिफेंड करते टाइम बॉल उनके ग्लव्स को टच होकर हवा में जाती है, जिसे रिकी पोंटिंग पकड़ लेते हैं और कैच की अपील होती है। बट एम्पायर भी कंफ्यूज होते हैं, जिसके बाद एम्पायर रिकी पोंटिंग से पूछते हैं कि आपने क्लीन कैच पकड़ा है, तो रिकी पोंटिंग सीधा आउट बोल देते हैं और इसके बाद एम्पायर रिकी पोंटिंग पर भरोसा करके MS धोनी को सीधा आउट कर देते हैं। लेकिन जब रिप्ले में देखा जाता है तो साफ दिखता है बॉल जमीन से टच हो गई थी और पोंटिंग की बेईमानी पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रही थी। ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से एक ही फॉर्मूला रहा है, मैच किसी भी हाल में जीतना है, चाहे उसके लिए एम्पायर को गुमराह करना पड़े या क्रिकेट की आत्मा को ही बेच देना पड़े। नंबर 4, मैथ्यू वेड की सेयोंगस वाली टक्कर। हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर मैथ्यू वेड मार्क वुड की एक बॉल पर एक शॉट लगाते हैं, जिससे बॉल सीधा हवा में जाती है और जैसे मार्क वुड कैच लेने के लिए दौड़ते हैं, मैथ्यू वेड जानबूझकर उसके रास्ते में आ जाते हैं, इवन उनको अपने हेड से रोक देते हैं। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंट कोलिजन कहते हैं, यानी संयोगवश लगने वाली टक्कर। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देगा कि वेड ने जानबूझकर मार्क वुड को रोका था ताकि वे ना कैच पकड़ पाए और ना ही उन्हें रन आउट कर सके। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने फील्ड ऑब्जेक्शन की अपील तक नहीं की। अगर इंग्लैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया होता तो यहाँ पर हल्ला मचा दिया होता। नंबर 3, द मैनेजमेंट चीटिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उनकी मैनेजमेंट भी चीटिंग की मास्टरमाइंड रही है। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी अकेले फैसले लेते हैं तो जरा यह वीडियो ध्यान से देखिए। भारत के खिलाफ एक अहम मुकाबले में स्टीव स्मिथ LBW आउट दिए जाते हैं
लेकिन डीआरएस लेने से पहले स्टीव स्मिथ ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हैं, इशारों में पूछते हैं डीआरएस लूं या ना लूं, ताकि स्टीव को डीआरएस में थोड़ी मदद मिल सके, जिसको अंपायर नोटिस करते हैं और स्टीव को ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि ये सब क्रिकेट रूल्स के खिलाफ होता है। खिलाड़ी को खुद से या फिर अपने बैटिंग पार्टनर से पूछना होता है कि डीआरएस लूं या ना लूं, मतलब साफ है ऑस्ट्रेलिया चीटिंग आर्ट की ओनर है, वो चीटिंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 2, क्रिकेट की सबसे बड़ी बेइज्जती, बॉल टेम्परिंग स्कैंडल। क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग कोई बड़ी बात नहीं है, कई खिलाड़ी कई टीम कभी न कभी इस गुनाह में पकड़ी गई है, लेकिन जो किया ऑस्ट्रेलिया ने वो सिर्फ चीटिंग ही नहीं, एक प्लांट साजिश थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे एक टेस्ट मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स विकेट के लिए तरस जाते हैं तो मैदान के बाहर एक प्लानिंग की जाती है। कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर और बीच में फंसा एक यंग खिलाड़ी कैमरन बैनक्राफ्ट है। योजना साफ थी, चुप कर बॉल के साथ छेड़छाड़ करो। काम सौंपा गया बैनक्राफ्ट को, जिसने बड़ी चालाकी से सैंडपेपर निकालकर बॉल को स्क्रैच करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कैमरा नहीं देख रहा, अंपायर नहीं देख रहे और पूरी दुनिया अंधी है, लेकिन वो भूल गए थे कि कैमरा कभी नहीं सोता। सारा का सारा इंसिडेंट लाइव टेलीविजन पर कैद हो गया और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की यह बेईमानी पूरी दुनिया के सामने आ गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की इज्जत की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ गई। तो ना जाने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सैंड पेपर का यूज कब से कर रहे होंगे, लेकिन कैमरे से स्मिथ और वार्नर से कप्तानी छीन ली गई और 2 साल का बैन लगा दिया गया। बैनक्राफ्ट को हमेशा के लिए क्रिकेट से ही बैन कर दिया गया। भाई आईसीसी की सबसे ज्यादा ट्रॉफी ऐसे थोड़ी जीती ऑस्ट्रेलिया ने। नंबर 1, बेल्स चीटिंग्स अगेन। एक बार बेल्स गिराकर विकेट लेने में फेल होने के बाद अगर कोई टीम शर्मिंदा होती है तो रुकी जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो रुकने वालों में से नहीं है। ये लोग बार बार कोशिश करते रहे और कई बार कामयाब भी हुए। ऐसा ही एक चौंकाने वाला वाकया हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक मैच में जहाँ सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, अंपायर तक धोखा खा गया। न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी मैकुलम पूरी तरह से बीट हो जाते हैं। दृश्य ऐसा कि वे क्लीन बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जोरदार अपील करते हैं और अंपायर बिना सोचे समझे उंगली उठा देते हैं, लेकिन रिप्ले में साफ दिखता है माइकल क्लार्क की गेंद विकेट को टच नहीं करती, बल्कि स्टंप के ऊपर से निकल जाती। फिर बेल्स आखिर गिरी कैसे? यही आता है असली खेल। विकेट कीपर ब्रैड हेडन बॉल कलेक्ट करते वक्त जानबूझकर अपने ग्लव से बेल्स को गिरा देते हैं। देखने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन असल में ये पूरा का पूरा धोखा था। अब आप ही बताइए, जब गेंद विकेट को बिना छुए बेल्स गिरे और उसे अंपायर एकदम से आउट दे दे, तो ये क्रिकेट के साथ चीटिंग नहीं है तो और क्या है? तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मूवमेंट जिससे हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी बेईमान टीम है और उसने आखिर इतनी ट्रॉफी कैसे जीती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना।